हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर। आज हम बात करेंगे ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। और इस वीडियो में हम देखेंगे इसके यूजेस के बारे में, देखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, देखेंगे इसके डोजेस के बारे में देखेंगे और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में देखेंगे। इन सारे टॉपिक को हम इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ट्रामाडोल मेडिसिन होती क्या है। ट्रामाडोल इज़ ए क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड ओपियोइड एनाल्जेसिक। ये एक तरीके की मेडिसिन होती है जो ओपियोइड एनाल्जेसिक क्लास में आती है। इट हैव एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, यानी कि ये दर्द निवारक के तौर पे काम करती है, ये पेन किलर के तौर पे काम करती है। ट्रामाडोल इज़ यूज टू रिलीव मॉडरेट टू सीवियर पेन। ट्रामाडोल क्या करता है, कोई भी अगर पेन है, माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर पेन, इन सारी कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ सिमिलर टू ओपियोइड एनाल्जेसिक। ये किसके सिमिलर है, ओपियोइड एनाल्जेसिक, यानी कि पेन किलर के सिमिलर है और पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हम इसके फॉर्म की बात कर लेते हैं तो ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, कैप्सूल फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में भी ये अवेलेबल होती है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि ये ट्रामाडोल डोसेज फॉर्म किस इसके जो डोजेज होते हैं, कितने डोजेज फॉर्म में और किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो इंजेक्शन जो होता है ये 2 ml की, वो उसमें एम्पुल में भी आता है जिसके अंदर 100 mg पर 2 ml पाया जाता है, यानी कि 2 ml में 100 mg ट्रामाडोल पाया जाता है और 50 mg 1 ml में पाया जाता है। तो इसको हम रूट की बात करें तो इसको हम IM इंट्रामस्कुलर देते हैं, इंट्रावेनस भी देते हैं और सबक्यूटेनियस भी देते हैं। और इंट्रावेनस अगर हम देंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि इस इंजेक्शन को हम डाइल्यूट करके इन्फ्यूज़न के थ्रू ही देंगे। जैसे कि 100 ml NS हो गया, उसके अंदर इसको डाइल्यूट करके 15 से 20 मिनट के अंदर इस इंजेक्शन को देंगे। दूसरा हम बात करते हैं इसके इंजेक्शन 1 ml की। एक ml के एम्पुल में भी अवेलेबल होता है जिसके अंदर 50 mg पर ml में पाया जाता है। ये भी IM इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस दिया जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ट्रामाडोल डोजेज फॉर्म, यानी कि ये किस फॉर्म में और किस स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। तो जो ट्रामाडोल 50 mg के भी पावर में आता है और ट्रामाडोल 100 mg की स्ट्रेंथ में भी आता है। उसके अलावा ट्रामाडोल 200 mg की स्ट्रेंथ में भी आता है और कुछ कॉम्बिनेशन के साथ भी ट्रामाडोल पाया जाता है। ट्रामाडोल 50 mg रहेगा उसके अंदर, पैरासीटामोल जो रहेगा उसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी 500 mg रहेगी। और उसके अलावा ट्रामाडोल 37.5 mg और पैरासीटामोल 325 mg और उसके साथ डोमपेरिडोन 10 mg, इन 3 ड्रग के कॉम्बिनेशन में भी आता है। इसके अलावा ट्रामाडोल 37.5 mg, उसके साथ एसिक्लोफेनेक रहेगा 100 mg रहेगा, फिर उसके साथ पैरासीटामोल 325 mg, इन तीनों कॉम्बिनेशन में पाया जाता है। चलिए अब हम इसके ट्रामाडोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या करता है, जो इसका पेन पाथवेज होता है उसको क्या मॉड्यूलेट्स करके, यानी मॉड्यूलेट द डिसेंडिंग पेन पाथवे, उसको मॉड्यूलेट करके पेन के पाथवेज को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अपना इफेक्ट करके क्या करता है, पेन को कम करता है। के अंदर म्यू ओपियोइड रिसेप्टर पाया था जो क्या करता है, बाइंड अप करके मेटाबोलाइट करता है। और उसके बाद वीक इनिबिशन ऑफ द रीअपटेक ऑफ न्यूरोपाइन फ्राइन और एंड सेरोटोनिन, इनको क्या करता है, ये हार्मोन रिलीज करता है। इसी वजह से क्या पेन जो होता है कम हो जाता है और हमें पेन का एहसास नहीं होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं और ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड के डोजेस के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम देखेंगे एडल्ट डोज इसका क्या होता है। तो इसका जो एडल्ट डोज होता है वो 50 to 100 mg पर kg ओरल या फिर IM स्लो या फिर IV इन्फ्यूज़न के थ्रू हम 6 से 8 घंटे में दे सकते हैं, यानी कि 6 से 8 घंटे में दे सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। और अगर हम बच्चों की बात करें तो उसका जो डोज होता है 1 to 2 mg पर kg एवरी 6 to 8 आवर में हम दे सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी इंजेक्शन हुआ, कोई भी मेडिसिन हुआ, उसको लेने के बाद हमें कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो वैसे ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन या टैबलेट या कैप्सूल लेने के बाद हमें कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि नोजिया वोमिटिंग हो गया है, डिजीनेस हो गया, ड्राउजीनेस होगा, ड्राई माउथ यानी कि माउथ बहुत ज़्यादा ड्राई फील होगा, इंडाइजेशन जैसी शिकायत देखने को मिल सकती है, एब्डोमिनल पेन होगा, वर्टाइगो होगा, कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि ट्रामाडोल के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं। तो जो चिल्ड्रेन 12 साल से कम होते हैं उनको ट्रामाडोल नहीं देंगे। और पर्सन विद डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उस केस में इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके अलावा सुसाइडल बिहेवियर और सुसाइडल थॉट्स जिनको आते हैं उनको भी नहीं देंगे। लो ब्लड शुगर,
और डिक्रीज फंक्शन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड होगा, लो अमाउंट ऑफ सोडियम इन द ब्लड होगा, सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल विड्रॉल, अल्कोहलिज्म एंड अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। अब हम ट्रामाडोल की वार्निंग के बारे में देखते हैं। तो ये क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें ये अनसेफ माना जाता है। इट शुड बी यूज्ड विथ कॉशन इन पेशेंट विथ किडनी डिजीज। अगर किसी को किडनी डिजीज की समस्या है तो उस कंडीशन में भी बहुत ही कॉशन के साथ इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी टू ओपियोइड्स, अगर किसी को ओपियोइड से हाइपर सेंसिटिव तो उस कंडीशन में भी ट्रामाडोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और किसी को लीवर डिजीज और लीवर फेलियर हो तो सेरोटोनिन सिंड्रोम, हाई सेरोटोनिन लेवल्स इन द बॉडी, अगर किसी की बॉडी में सेरोटोनिन सिंड्रोम है और उसका सेरोटोनिन लेवल जो होता है अगर हाई आ जाता है तो इन सारी कंडीशन में ट्रामाडोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई पेशेंट है जिसका जो ब्लड शुगर लेवल है बहुत ज़्यादा लो है तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वीडियो डालने के फ़ौरन बाद मिल जाए।